और सत्ता में अब शुद्ध राजनीतिक खबर, जिसमें वीकेंड के बाद भी हमारे नेता काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। कोई रोड शो कर रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई चुनावी रैली कर रहा है, तो कहीं शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सत्ता की राजनीतिक कुंजी में आज 4 खबरें हैं। पहली खबर हरियाणा से है, जहां कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पर बीजेपी की तरफ से ऑफर्स की बरसात हो रही है। मॉनसून तो निकल गया है, खैर। दूसरी खबर हरियाणा से सटे दिल्ली की है, जहां आज नई सीएम आतिशी ने शपथ ली, लेकिन शपथ के अलावा जो उन्होंने चरण स्पर्श किया वो चर्चा का विषय है। तीसरी खबर गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली पर आधारित है, जिसमें कई ऐसे वादे हैं जो चुनाव जिता सकते हैं। शुरुआत हरियाणा से करते हैं, जहां कांग्रेस में नाराजगी वाली खबरों के बीच बीजेपी तोड़फोड़ वाले ऑप्शन तलाश रही है और इस कोशिश में है कि मौका मिलते ही हरियाणा कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया जाए। यह वही प्रदेश है जो आया राम गया राम के नाम से मशहूर है, तो यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कहा जाए, खैर वक्त बताएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हरियाणा की सियासत में कांग्रेस में उठापटक जारी है। खबरें यह हैं कि वरिष्ठ दलित नेता, 5 बार की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा नाराज हैं। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कुमारी शैलजा आलाकमान की नाराजगी को भांपकर सियासी दांव चल रही हैं। कुमारी शैलजा के करीबी कैप्टन अजय चौधरी को टिकट नहीं मिला है। टिकट बंटवारे में हुड्डा की चली है, तो टीवी 9 से बातचीत में कुमारी शैलजा ने इसे माना, पर कहा कि जो 2024 में भजनलाल थे वो आज हुड्डा है, फैसला आलाकमान करेगा। कुमारी शैलजा कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के दौरान भी मंच पर नहीं दिखी थी। इसके बाद बीजेपी उनकी नाराजगी की खबरों को हवा देने में लगी है और अब मामला यह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। हालांकि इंसिडेंटली बीजेपी के खुद अपने एक नेता अनिल विज उनके कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था। अब इन खबरों के बीच बीजेपी को मौका मिल गया है। आज बीजेपी यह कहने लगी है कि कांग्रेस दलित नेता का अपमान कर रही है। हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेता कुमारी शैलजा के अपमान पर कैमरे के सामने बयान देने लगे, तो कांग्रेस को सफाई देने की जरूरत पड़ गई। कुमारी शैलजा को सबसे बड़ा ऑफर हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दिया है। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ है, वो चाहें तो बीजेपी में आ सकती हैं, उनका स्वागत है। इस ऑफर की चर्चा इतनी ज्यादा हुई कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कहना पड़ा कि बीजेपी सबसे पहले अपना घर देखे, जहां से कई नेता निकल चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने भी कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने धोखा दिया है, जबकि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता अनिल विज का सीधा आरोप है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने। ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, उनकी चिंता पहले करने दो ना। वहाँ इतना फूट हो रहा है, इतने लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ठहरे। पहला अपना घर संभालो, बाद में हमारे घर की, हमारे नेबर की चिंता करो। हुड्डा साहब को एक व्यक्ति दिखाई देता है, वो उसका बेटा, और कोई दिखाई नहीं देता। उससे बाहर नहीं सोच सकते। उससे बाहर कैसे सोचें, क्योंकि परिवारवाद के अंदर फंसे हुए। खुद कांग्रेस परिवारवाद में फंसी हुई है। और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे जाति बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। एक बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है देवानंद की, उसका डायलॉग है, बड़ा याद आ रहा है और बड़ा फिट बैठता है अभी। वो मदद कम मांग रही थी और तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। कुमारी शैलजा हरियाणा की सीएम बनना चाहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं।
TV9 भारतवर्ष से मुझसे बातचीत में उन्होंने कहा था कि वो हरियाणा की सीएम बनना चाहती है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की इनसाइड स्टोरी ये है कि पूरे राज्य में भूपेंद्र हुड्डा का खेमा हावी रहा है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हुड्डा के खेमे से आते हैं, जबकि कुमारी सैलजा भी कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से बात कह चुकी हैं कि वो भी सीएम की रेस में हैं और सीएम बनना चाहती हैं। उन्होंने मुझसे खुद कहा कि इसमें कोई बुराई थोड़ी, ये तो आलाकमान फैसला करेगा, लेकिन अगर हम बनना चाहते हैं तो ये अपनी बात रखने में बुराई कहां है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर विधायकों की संख्या भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में रहती है, जबकि कुमारी सैलजा के खेमे में विधायकों की संख्या उतनी नहीं होती जितनी सीएम पद के लिए जरूरी है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात होती है टिकट वितरण। कहा जा रहा है कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी हुड्डा की पसंद के नेताओं को ज्यादा टिकट मिले, ऐसा कहा जा रहा है। कुमारी सैलजा को उम्मीद है कि दलित चेहरा होने के नाते, एक बहुत सीनियर नेता होने के नाते, पार्टी पंजाब की तर्ज पर दलित चेहरे को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी सीएम की कुर्सी पर बैठा सकती है, जैसा कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाकर किया गया था। हरियाणा के अंबाला, सिरसा, जहां से कुमारी सैलजा सांसद हैं, और हिसार की करीब 25 सीटों पर कुमारी सैलजा का असर माना जाता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असर करीब 60 से 65 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। अगर कुमारी सैलजा और हुड्डा का जातीय गणित देखेंगे तो हरियाणा में करीब 20% दलित आबादी है, जबकि 22% जाट समुदाय के लोग हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कुल 31 विधायक जीते थे। सूत्रों के मुताबिक इसमें 24 हुड्डा के समर्थक थे, 4 कुमारी सैलजा के समर्थक थे। एक नाम अभी मिसिंग है जिसके हमने कोई चर्चा नहीं किया, वो भी कांग्रेस से है, और वो है रणदीप सुरजेवाला। वो भी सीएम के लिए एक कैंडिडेट हो सकते हैं। अब वो किस खेमे में, ये सोचने वाली बात है, या उनका अलग खेमा है। डेफिनेटली हुड्डा के खेमे से तो नहीं हमेशा। खैर, अब दिल्ली की बात करते हैं, जहां आतिशी ने दिल्ली की 17वीं मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सीएम पद की शपथ के साथ ही वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। दिल्ली की कालकाजी सीट से पहली बार विधायक बनी आतिशी, केजरीवाल सरकार में पहली बार मंत्री बनी है और आज सीएम बन गई है। दिल्ली के स्कूल से पढ़ी है, कॉलेज से पास आउट हुई है। दिल्ली में राजनिवास में उन्हें उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। वो दिल्ली की सबसे युवा और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई। उनसे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। आतिशी के साथ 5 और मंत्रियों ने शपथ ली है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं इसमें। कैबिनेट में मुकेश अहलावत एकमात्र नया चेहरा है। आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल हुए। इस बीच बीजेपी ने सरकार बनते ही आतिशी पर हमला किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें आतिशी को रिमोट कंट्रोल सीएम बताया गया। इस पोस्टर में आतिशी शपथ ले रही हैं और एक व्यक्ति को रिमोट के साथ बैठे दिखाया गया है। हालांकि आतिशी ने सीएम पद संभालने के बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो सिर्फ 4 महीने के लिए सीएम है। उनका मकसद अरविंद केजरीवाल का फिर से सीएम बनाना है। मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण ज़रूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूँ, दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। दिल्ली को आज नया मनमोहन सिंह मिला है, उसके लिए दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं। मनमोहन सिंह इसलिए क्योंकि असली पावर ऑफ मुख्यमंत्री तो केजरीवाल जी के पास ही रहेगा, वो डिफैक्टो सीएम रहेंगे। आतिशी जी को डीजियोर सीएम बनाया है। खड़ाऊ सीएम अगर सौरभ भारद्वाज और सोमनाथ भारती की भाषा बोले तो ये मेरे शब्द नहीं है।
मैं आतिशी जी को और उनके सारे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं देता हूं। वो दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर अब आगे के अभियान में जुटे और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से हमें मुख्यमंत्री बनाना है। 70 की 70 सीटें दिल्ली की जीतना है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजर बदला है केवल। दरअसल ये सारी कवायद अरविंद केजरीवाल की 10 साल की अकर्मण्यता को छुपाने, इस सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। दिल्ली सीएम आतिशी के पास शिक्षा, वित्त, पावर, जल समेत सबसे ज्यादा 13 विभाग रहेंगे। उनके बाद सौरभ भारद्वाज के पास स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण समेत 8 विभाग हैं। गोपाल राय के पास पर्यावरण समेत 3 विभाग हैं। कैलाश गहलोत के पास ट्रांसपोर्ट, WCD सहित 4 विभाग हैं। इमरान हुसैन के पास फूड सप्लाई और चुनाव विभाग हैं, जबकि मुकेश अहलावत के पास श्रम समेत 4 और विभागों का जिम्मा है। शपथ ग्रहण के बाद चुनावी रैली की बात करते हैं, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह काफी आक्रामक दिखे। जम्मू कश्मीर में तूफानी चुनावी रैली करने वाले अमित शाह ने आज विपक्ष पर तीखे हमले किए और वोट दिलाने वाले पॉपुलर वादे भी किए। अमित शाह ने आज ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार आने पर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। उज्ज्वला के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। पीएम किसान के तहत सालाना मिलने वाले 6,000 रुपए को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ लोकप्रिय वादे किए, बल्कि विपक्ष को पाकिस्तान के मुद्दे पर घेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आरोप लगाया कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और मोहब्बत की दुकान से आतंक का फरमान देते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उनके आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। के दशक में जब यहां दहशतगर्दी हुई, तब आप तो इंग्लैंड में ठंडे में मौज मस्ती कर रहे थे और कश्मीर का युवा रोड पर मारा जाता था। आज भी डरा रहे हैं। अगर डायनेस्टी ने लूटा होता, मुझे बताइए, फिर मुफ्ती साहब के साथ कैसे बैठे ये हुकूमत करने के लिए? वो भी तो लूटर था कि एक उंगली जब हमारी तरफ दिखाते हैं, 3 उंगलियां इनकी तरफ भी दिखा रही हैं। ये सबसे बड़े लूटर ये हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बांटने की कोशिश की। और जनता यहाँ एक ही चीज सोचती है कि 3 परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जख्म दिए। अलगाववाद के, आतंकवाद के, पथराबाजी घटनाएं थी और ब्लंडर ऑफ नेहरू के कारण जो धारा 370 लगी, उसका खामियाजा 70 साल तक लोगों ने भुगता है। जो घुसपैठिए हैं, अमित शाह जी बताएं तो सही, वो घुसपैठिए हैं कहाँ? वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। वो सिर्फ बेबुनियाद बातें करते हैं। और अगर घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, मुख्यमंत्री करेंगे या भारत सरकार करेगी? 4 साल क्या कर रहे थे आप? आपकी जुबान से तो कभी नहीं सुना। अब ये अब घुसपैठिया एंगल लेकर के जा रहे हैं। मतलब कमाल है। अपने फेलियर की भी एक्नॉलेजमेंट, इसकी तो दाद देनी। देखिए, बयानों के हूटर के बाद अब हमारा हूटर बज रहा है। इसका मतलब यह है कि आप हमारी रील्स को खूब शेयर करिए, खूब देखिए हमारे शो को, हफ्ते भर के पूरे शो को। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।